बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बाज़ार जैसा मोटी मलाई वाला दही। और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारा दही सही तरीके से नहीं जम पाता और पतला जमता है या कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो आज इन सारे मसलों का हल लेकर मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। और अब करना क्या है आपने कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखना है, कोई स्टेप को भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप सारे स्टेप को फॉलो करें और अच्छे तरीके से आप भी दही लगा सकें। आपने इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपकी दही कैसी जमी है। चलिए 1.5 किलो दूध से दही बनाना सीखेंगे। और ये हमने एक पैन चढ़ा दिया और इसमें मैंने 1.5 किलो दूध लिया, जो बाज़ार का खुला दूध होता है। आप डब्बे वाला भी वैसे दूध ले सकते हैं और पैकेट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी हर दूध की अलग-अलग क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी के मुताबिक दही जमता है। मैंने खुला दूध लिया है और ये फुल क्रीम मिल्क है। इसको हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना, ताकि जो दूध है वो इसके नीचे ना लग जाए या किनारों से ना लग जाए। इसे हमने बचाना है। चलिए बॉयल होता है, मैं फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। अब सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने दूध को बॉयल करते हुए इस तरीके से इसके अंदर चम्मच या पवा जो भी है आप इसको हिलाते रहें। ये देखिए, आपने बिल्कुल रुकना नहीं है, लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, ताकि हमारा दूध किसी तरह से भी नीचे ना लग जाए और इसके ऊपर मलाई अभी ना आए। ये देखिए, ये इस तरीके से झाग बनाते रहना इसकी और इसे ज़रा फेंटते रहें। अब दूध बॉयल, तकरीबन दूध को बॉयल आ चुका है। अब जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी दही पानी छोड़ देती है या कि खट्टी हो जाती है, उसका हल मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, दूध के नीचे ज़रा आप कम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया मिल्क पाउडर। ये खुला भी मिल जाता है, पैकेट में भी मिल जाता है, तो ये आसानी से किसी भी करियाने वाली दुकान से मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से 1 किलो में ये 3 चम्मच डलेंगे इसके मिल्क पाउडर के। और ये 3 चम्मच है, चूँकि हमारी 1.5 किलो दूध है तो उसके लिए 3 चम्मच से बिल्कुल इतना सा और ज़्यादा फालतू मैंने लिया। अब इसके अंदर पानी डाल के उस मौके पे जब हमारा दूध बॉयल हो जाए, पहले नहीं डालना, जब दूध बॉयल हो जाए तब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से हल करके हमने दूध के अंदर डालना है, शामिल करना है। गुठली नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी पड़नी चाहिए। इससे हमारा दही मीठा भी जमेगा और थिक भी हो जाएगा, मोटा भी जमेगा और मलाई भी इसी से आएगी। देखिए, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, बस ये ख्याल करना आपने। ये देखिए, ये तकरीबन सारा दूध हल हो चुका है इसमें मिल्क पाउडर। अब हम इसे दूध में शामिल करते हैं। इसको दूध में शामिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से बॉयल आने तक इसको फेंटते हैं। अब जो बॉयल किया हुआ दूध है हम इस कुंडे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। आप स्टील की परात ले सकते हैं या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, बस ज़रा ये ख्याल रहे कि उसका जो तला है वो थोड़ा मोटा हो। ये यहाँ मैंने एक चादर बिछा दी है नीचे, ऊपर इसको रख के और दूध अभी बॉयल किया हुआ गर्म दूध मैंने डाल दिया। अब मैं बताती हूँ कि इसका झाग कैसे लगाना है। ज़रा दूध थोड़ा सा इसकी गर्माइश कम हो जाए, जब तक मैं इसके अंदर ये चलाती रहती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंटा है दूध को और ये ऊपर झाग है। ज़रा ये करीब करके दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये झाग बन गई है। इसको झाग को हमने छेड़ना नहीं है। इस तरीके से अब हम ये 1 चम्मच दही लेके मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और इस तरीके से हम लेंगे और टीका लगाएंगे।
मैं पहले दूध का टेम्परेचर आपको बता दूं। इसके अंदर उंगली डिप करें तो आपकी उंगली जले ना, लेकिन गर्म हो दूध। अगर आप ज़्यादा गर्म दूध में जो है जाग लगा देंगे तो आपकी दही फिर भी ख़राब हो जाएगी। अब देखिए ये थोड़ी सी लेके लगा के इसके ऊपर हम ढक्कन ले लेंगे। इस तरीके से इसे कवर कर दें। 8 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अगर आप रात को लगा रहे हैं तो ओवरनाइट आप इसे छोड़ दें। सुबह इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन दही तैयार होगी। और अगर आप दिन में बना रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे तक इसे इस तरह रखें। 8 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। 9 घंटे तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। 9 घंटे होने के बाद मैंने दही का कूंडा जो है वो फ्रिज में रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। और अब देखें इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दही जमी है। देखिए मैं इसे हिला के दिखाती हूँ आपको। देखिए दही अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही। इतना माशाल्लाह मोटा दही जमा। और ये देखिए ऊपर मलाई चेक करें आप। ये देखें मलाई है माशाल्लाह, कितनी मोटी मलाई इसके ऊपर आई हुई है। और इतनी माशाल्लाह हमारी मोटी दही जमी है कि कूंडा हिलाने से वो अपनी जगह वैसे की वैसे पड़ी है दही। तो यही कमर्शियल तरीका है दही जमाने का। इसी तरीके से आप जितनी भी आपने ज़्यादा मिकदार में जमानी हो, थोड़ी जमानी हो, लेकिन कमर्शियल तरीका यही है। इसी तरीके से दही जमानी है। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाती है दही जमने में क्योंकि ठंड होती है। और गर्मियों में जल्दी जम जाती है। 8 से 9 घंटों के दरमियान दही आराम से जम जाती है। फिर आप इसे 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया करें, उससे दही सेट हो जाती है। दही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पड़े पड़े फ्रिज में खट्टी हो जाती है, तो मैं वो भी आपको बताती चलूँ कि वो जो नारियल होता है जो हम इसमें खीर वगैरह में डालते हैं या कि हम मीठे कोई भी पकवान होते हैं उसमें डालते हैं, तो वो नारियल का आप एक काश काट के वो दही में रख के आप फ्रिज में रख दें। इससे आपका दही कभी भी खट्टा नहीं होगा। चलें अब आपको मैं दही निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दही जमी है और बिल्कुल मीठी जमी है। ये इतनी मलाई ऊपर आई हुई है। ये देखिए ये सारी मलाई आई हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, दही जमाने की, मोटा कमर्शियल दही जमाने का तरीका। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।